जो है वो डिमांड करती थी कि भाई हमें हर कोई ओकेजन पे 6 ड्रेसेस और 6 साड़ी हमें चाहिए और एक फुल सेट गोल्ड का चाहिए जो कि 10 लाख रुपए के आसपास का आता होगा। वो हर एक ओकेजन पे डिमांड करती थी और ये कहती थी कि अगर तुम नहीं दे सकते हो तो मर क्यों नहीं जाते हो। मर जाने से फिर आपके जो बैंक बैलेंस हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो उनको मिल जाएगी, बेटी को मिलेगी और बेटी से फिर अय्याशी करेंगे। फिर उनका जो बेटा है, मतलब मेरे भाई का जो साला है, वो क्योंकि कुछ काम करता नहीं है ना, बिजनेस चलता नहीं है उनका, तो मेरे भाई से डिमांड किया जाता है कि उसको भी सेटल करवा दो, कहीं कुछ बिजनेस ऐसा खुलवा दो। तो डिमांड किया गया कि आप अपने बैंगलोर के फ्लैट में एक क्लाउड किचन टाइप की चीज़ें खुलवा दीजिए और उसमें जो है आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर दीजिए और वो वहीं रहेगा। क्लाउड किचन से अपना सामान जो है वो बेचेगा स्विगी और जोमेटो पे और उसका बिजनेस चलेगा और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर देना। तो मेरे भाई ने इस चीज़ को मना कर दिया। जब मना किया तो उस बात पे भी वो बड़ी नाराज हो गई और वो कहती हैं कि तुम इतने छोटे से पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो अपने साले के लिए, तो तुम जिंदा रह के क्या कर रहे हो, मर जाओ इससे बढ़िया। कोर्ट रूम के बाहर जब मेरे भाई ने बोला वहाँ कोर्ट में कि मैडम आपने जो है वो जब से इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है 20,000 रुपये का, तब से इनके डिमांड पहले 1 करोड़ रुपए सेटलमेंट का अमाउंट था, अब वो बढ़ा के 3 करोड़ रुपए कर दिए। तो इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो जज साहिबा कहती हैं कि तुम्हारे पास होंगे पैसे तभी तो ये डिमांड कर रही है। ये उनके वक्तव्य हैं। और जब वो बोले कि मैडम हमारे पास इतने पैसे नहीं है, 3 करोड़ रुपये मैं इनको दे दूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लड़की को उठा के बाहर भेज दिया। और उसके बाद मेरे भाई से कहती है कि 5 लाख रुपए तुम जो है तुम दो तो मैं ये केस सेटल कराती हूँ, अदरवाइज तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सबको जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो घसीटूंगी। इस टाइप के वक्तव्य अगर जज के हैं तो शायद हमें न्याय तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो हमें इस देश में इस जागरूकता को फैलानी पड़ेगी और लोगों को इस तरह की चीज़ें, अगर हम लोग आज के डेट पे नहीं उतरे मैदान में तो शायद इस देश में और अतुल सुभाष जैसे लोग बनेंगे और सुसाइड के रेशियोज बढ़ते चले जाएंगे। इस देश में सरकारों को सुननी पड़ेगी, सरकारों को समझना पड़ेगा कि ये जो डेटा है ये फेक डेटा नहीं है साहब, आप ही के एजेंसीज के द्वारा डेटा दिया गया है, आप ही के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इस डेटा को दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमारे देश में मेन के लिए भी कोई चीज़ें बने, मेन के लिए भी कोई कमीशन बने, मेन के लिए भी कोई आयोग बने और मेन की जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनी जाए। तो ये मैं डिमांड करता हूँ सारे के सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन सभी लोगों से डिमांड करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पे ध्यान दिया जाए और इस पे संशोधन लाने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इसके मिसयूज से बहुत सारे अतुल सुभाष अभी और बंदे बाकी हैं।